शरीर के अंदर प्रेत होने के बहुत सारे लक्षण होते हैं, जिनमें से कुछ लक्षण ऐसे हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जिनके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपके शरीर में देवता है या प्रेत है। तो आप आसानी से आप खुद स्वयं आप जांच कर सकते हैं। आपके शरीर में कुछ ऐसे भाग होते हैं जहां पर आपको दर्द महसूस होता है और आप डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, परंतु आपको उस दर्द में आराम नहीं मिलता है और डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो आपको डॉक्टर के द्वारा बता दिया जाता है कि सब नॉर्मल है, आपकी रिपोर्ट्स हैं सब नॉर्मल आती है और आपको आराम नहीं मिल पाता है। शरीर में बहुत ज़्यादा आपको भारीपन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि आपकी जान निकलने वाली है। जो प्रेत होता है वो आपके शरीर में इस तरीके से बैठता है कि आपके शरीर को वो मिट्टी में मिलाने के लिए अपना कार्य कर रहा होता है। तो आइए जानते हैं कि शरीर में ऐसे कौन से वो 7 लक्षण हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में प्रेत है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। देखो भाई, जब भी प्रेत शरीर के अंदर बैठता है तो वो आपके जो बॉडी के जो जॉइंट है, हड्डियों के जो जॉइंट है, वो वहाँ पर अपनी जगह बनाता है और वहाँ पर आपको धीरे धीरे आपको दर्द महसूस होने लगता है। वो इस तरीके से आपके शरीर में रमता चला जाता है कि आपको ना वो डॉक्टर का छोड़ता है और ना ही वो किसी भगत के पास का छोड़ता है। धीरे धीरे आपके शरीर पर पूरा कब्जा कर लेता है, अलग अलग बीमारियां बनाने में वो सक्षम होता है। और एक समय ऐसा आता है लगभग 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद, जब वो पूर्णतः आपके शरीर में रम जाता है, आपके खून में वो रम जाता है और वो बड़ी बड़ी बीमारियां बना देता है, जैसे टीबी है, शुगर है, कैंसर है, किडनी का रोग है, यहाँ तक कि हार्ट अटैक तक का भी कारण ये बन जाता है। अधिकतर ये डॉक्टरों की नज़र में नहीं आता है, क्योंकि डॉक्टर के पास अपनी अलग साइंस होती है। वो उसी के माध्यम से ही चेक करते हैं, बस आपको एडमिट कर लेते हैं, आपको दवाइयाँ लगा देते हैं, आपको पेन किलर लगा देते हैं कि आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। रिपोर्ट सब नॉर्मल आती है, परंतु दर्द वहीं का वहीं होता है। और लास्ट में जब डॉक्टरों को ये लगता है कि हमारी समझ से इनका केस बाहर है, तो वो उनको साइकोलॉजिकल बीमारी बोल देते हैं, दिमागी बीमारी बोलकर उनसे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि इनको कोई दिमागी बीमारी है, इन्होंने टेंशन ली है, ये डिप्रेशन में थे, तो इस कारण इनको ऐसा हुआ है। देखो भाई, आम तौर से इंसान खुद भी समझ जाता है कि मान लो शरीर आपका वेट कम हो गया, आपका वेट बढ़ गया, वो एक अलग चीज़ है, परंतु आपको कहीं एक जगह आपको लगातार दर्द हो रहा है, आपने सारे टेस्ट भी करवा लिए, आपने सब कुछ करवा लिया है, परंतु आपको कुछ भी उसमें नहीं नज़र आ रहा है, तो आप क्या करेंगे फिर? इन चीज़ों में क्या है कि बड़े बड़े जो डॉक्टर होते हैं वो हाथ जोड़ लेते हैं, परंतु अपनी कमी नहीं बताते हैं कि हमारी कोई कमी रह गई है, और वो इन चीज़ों पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर तो विश्वास करते ही नहीं हैं, इन सब चीज़ों को वो अंधविश्वास बताते हैं। प्रेत आपके शरीर में वो सारे खेल कर रहा होता है और कोई समझ पाता नहीं है। प्रेत आपके शरीर में कंधों पर बैठता है, सर के ऊपर बैठता है, कमर पर बैठता है, घुटनों पर बैठता है, हाथों पर बैठता है, महिलाओं का जो पेड़ू होता है यानी कि नाभि के नीचे वहाँ पर बैठता है, बच्चादानी पर बैठते हैं। मोस्टली जो गंदे प्रेत होते हैं वो औरत के बच्चादानी पर बैठते हैं और ऐसी नौबत लाते हैं कि बच्चे को भी जन्म देने में वो नाकाम होते हैं, यानी कि बच्चा पेट नहीं पड़ने देते हैं। वो बच्चा जैसे ही पेट पड़ता है वो बच्चे को खा जाते हैं। और ये आपको चौक चौराहे से लगते हैं, जैसे आप कुछ मीठा लेकर आ रहे हैं या फिर आप मेहंदी लेकर आ रहे हैं, कोई भी सफ़ेद चीज़ आपके हाथ में है खाने की, वो आप लेकर आ रहे हैं, या फिर किसी भगत के द्वारा, तांत्रिक के द्वारा आप पर छोड़ दिए जाते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हज़ारों लोग चौराहे से वहाँ से निकलते हैं तो वो सभी के साथ लग जाते हैं, वो किसी 1 या 2 के साथ ही लगते हैं। इसमें कुछ ग्रहों का भी मेल
देखा गया है। क्योंकि कर्मों का जो खेल है, क्योंकि जो आपने पहले कर्म किए हैं उनका भी फल भोगना पड़ता है। किसी ने पिछले जन्म में किए हैं और उन्होंने पिछले जन्म में कर्म कर दिए, बट उनको फल नहीं मिला, तो वो इस जन्म में उनको पिछले जन्मों का कर्मों का जो फल है वो इस जन्म में मिलता है। अब तो कलयुग है, अब तो साथ साथ मिल जाता है। कर्म जो है वो बीमारियों के कारण भी भुगते जाते हैं और ओपरी पराई के कारण भी भुगते जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ठीक करने वाले नहीं होते। जब उनका समय जब आता है, किसी को अब कह देते हैं कि इनको 20 साल पुराना रोग है, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए, परंतु रोग दूर नहीं हुआ, और फिर वो 40 साल बाद वो रोग दूर होता है उनको, तो वो सब कर्मों का ही तो खेल है, और क्या है। कुछ लोग अब बोलते हैं कि उनको अच्छा भगत नहीं मिला। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कोई नया भगत मिल जाता है उनको, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, ज़्यादा उसको कुछ पता नहीं होता, परंतु उसके हाथों से वो आदमी ठीक हो जाता है। और होता है सब कर्मों का खेल, कि जब तक उसके कर्मों का फल चल रहा था, जब तक उसको भोगना ही पड़ा, और जब उसके कर्मों का जब फल पूरा हो गया तो उसको पूर्णतः ठीक हो गया, किसी ना किसी के बहाने से, किसी ना किसी के जरिए से। आपने देखा भी होगा कि जिन महिलाओं के बच्चे पेट पड़ते हैं उनको 3 महीने तक सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि उन्हीं 3 महीने में बच्चा बनता है उनके पेट के अंदर, गर्भ के अंदर, और उसी 3 महीने में उस बच्चे के अंदर दूसरी आत्मा बनती हैं। यानी कि माँ के शरीर में 2 आत्माएं पल रही होती है और 2 शरीर पल रहे होते हैं। तो जब उस बच्चे के अंदर आत्मा डलती है, उस समय पर बहुत ज़्यादा खतरा महसूस बताया गया है। यानी कि उस समय पर बहुत ज़्यादा खतरा होता है उस बच्चे को। इसलिए भगत से, पंडित से धागा बनवाया जाता है, सुरक्षा धागा बनवाया जाता है, ताकि उस बच्चे को कुछ भी दिक्कत ना हो, उस बच्चे को खतरा ना हो। देखो क्या होता है, जैसे कि आपको हर चीज़ की सुगंध आती है, महक आती है, वैसे ही सेम इन प्रेतों को आपके शरीर में, आपके गर्भ में जब बच्चा बन रहा होता है तो इनको महक आती है। इसलिए अगर इनका बस चलता है, कोई बंधन नहीं होता उनके शरीर पर, तो ये उस बच्चे को खा जाते हैं। एक चीज़ होती है कि इस समय पर महिलाएं चौक चौराहे से निकलती हैं, तो ये चीज़ें चौक चौराहे पर ही बैठी होती है, तो इनको महक आती है, ये देख पाती है, तो ये साथ हो लेती है वहाँ से। डॉक्टरों के पास भी अगर आप समय पर लेकर जाते हैं तो उनके पास भी इस चीज़ का कोई इलाज नहीं होता है। डॉक्टर इन चीज़ों को नहीं पकड़ पाएंगे, तो ये पहला लक्षण हो गया। प्रेत शरीर में जिस जगह पर ही बैठता है वहाँ पर उनको भारीपन महसूस होता है। कंधे हैं तो कंधे में भारीपन उनको महसूस होता है, कमर पर भारीपन महसूस होता है। तीसरा जो लक्षण है वो ये है कि जहाँ पर ये बैठते हैं वहाँ पर उनको रेगुलर दर्द महसूस होता है, जैसे कमर में, कंधे में, गर्दन के अंदर, हाथ में, घुटने में। चौथा जो लक्षण है वो यह है कि अगर जिस व्यक्ति को प्रेत होता है घर में, अगर उस व्यक्ति ने कोई सफ़ेद चीज़ खा ली, यानी कि चावल खा लिए या सफ़ेद मिठाई खा ली, या उसने मेहंदी लगा ली, तो उसको और अधिक पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। पांचवा जो लक्षण है, जब भी प्रेत बाधा वाला व्यक्ति किसी अच्छे साधक के पास जाता है, या आपने गुरु गोरखनाथ जी का जो धूना है उस पर जाता है, तो उसको घबराहट महसूस होने लगती है। वो जो शक्ति है अंदर, वो अंदर फड़फड़ाने लगती है, अंदर उसको घुटन सी महसूस होती है, तो उसका जो शरीर है वो मचलना शुरू हो जाता है, उसको अपने शरीर में घबराहट बहुत ज़्यादा महसूस फील हो जाती है। छठा जो लक्षण है, प्रेत आपको सपने के माध्यम से बहुत ज़्यादा डराता है, आपको आपके घर में ही डराता है कि यहाँ पर कोई है, तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा डराता है। आपको हर समय डर बना होता है, आपको बहुत ज़्यादा अकेला रहने का मन करता है, आप किसी से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आपका मन जो है वो चिड़चिड़ा रहता है। सातवां जो लक्षण है वो ये है कि जब भी कहीं मंत्र जाप हो रहे होते हैं या पूजा पाठ हो रही होती है, तो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पीड़ा होनी शुरू हो जाती है, जिस व्यक्ति के शरीर में प्रेत बाधा है। क्योंकि वो जो नकारात्मक शक्ति है, वो सकारात्मक शक्तियों की जो ऊर्जा उस समय जागृत हो रही होती है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो फड़फड़ाने लगती है। अगर आप कहीं ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर इन चीज़ों का निवारण होता है, किसी अच्छे भगत के पास जाना चाहते हैं, या कोई कहीं सिद्ध स्थल पर आप जाना चाहते हैं कि जहाँ पर इस शक्ति का निवारण हो सकता है, तो वो पहले ही आपको कष्ट देना शुरू कर देता है कि आप वहाँ ना जा पाए।
तो ये जो सारे लक्षण हैं ये आपके शरीर में प्रेत के होने के लक्षण हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति अपने आप में गंदे रहते हैं, उनका ज़्यादा नहाने धोने का और साफ़ सुथरा रहने का मन नहीं करता है। ये इंसान अपने आप में ही गुमसुम रहते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी लक्षण ये बताए हैं, जितनी भी सारी चीज़ें बताई हैं, ये आपके किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रेत के होने के लक्षण होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आई होगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।